अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम अन्ते योगेन तनुत्तेजाम। बाल्यकाल में विद्या अध्ययन करो, यौवन में या तो ब्रह्मचारी बन के जंगल में भ्रमण करो या गृहस्थ बन के संतति उत्पन्न करके वंश की वृद्धि करो। अपने माता पिता की क्रिया करो, उनके लिए भागवत गया श्राद्ध आदि करके उनकी मुक्ति करो और बुढ़ापे में वन में जाकर भगवान का भजन करो। अंत में योग क्रिया से माता जी ये पैर सीधे कर ले, टेढ़े करके बैठ गए। योग क्रिया से शरीर को त्याग दीजिए। चार अवस्था के चार धर्म, चार वर्ण के ब्राह्मणो मुखमासी बाहु राजन्य कृता रूतदश्यत वैश्य पदभ्याम शूद्रो जाए। ब्राह्मण भगवान का मुख है, क्षत्रिय बाहु है, वैश्य कमर है, शूद्र पैर। सबके अपने अपने कर्म निर्धारित कर दे। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, मनु वंश का वर्णन हम सुनाएंगे तुमको मैत्रेय और विदुर जी के संवाद में। जो कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई वो कथा हम आपको सुनाएंगे। जब पांडवों को छल करके कौरवों ने जुए में हरा दिया, उनका सारा राज्य छीन लिया, द्रौपदी की साड़ी उतारी गई। जब तक संसार का बल रहा परमात्मा नहीं आए। द्रौपदी ने सबसे पहले अपने पतियों को देखा कि कोई मेरी लज्जा बचाएगा। सबने अपने अपने मस्तक नीचे कर दिया। सबसे बुजुर्ग भीष्म पितामह, इच्छा मृत्यु का वरदान। भरी सभा में कुलवधू की लाज उतारी जा रही है, परंतु अपनी प्रतिज्ञा से बध करके उन्होंने भी अपनी गर्दन नीची कर ली। धृतराष्ट्र तो पहले से ही बाहर और भीतर दोनों तरह से अंधा था। जब कोई शेष नहीं बचा, तब हाथ उठा के चिल्लाई, हे गोविंद, हे द्वारकावासी। साड़ी में ही प्रवेश कर गए। दुशासन जैसा योद्धा पसीने से तरवतर होकर थक गया, पर साड़ी नहीं। द्रौपदी बोली, कृष्ण मेरी लज्जा जा रही थी, तुमने आने में इतनी देर क्यों की? भगवान बोले, मेरा कोई दोष नहीं, पहले तू अपनों को देखती रही। जब तेरे अपने काम नहीं आए तब तैने मुझे पुकारा और पुकारने में भी भूल कर दी कि हे द्वारकावासी। जब दुशासन तुझे घसीट के ला रहा था तब भी मैं तेरे पास खड़ा था, लोगों को नहीं दिख रहा। दुशासन ने जब तेरी साड़ी खींची तब भी मैं वहीं था। जब तेने कहा हे गोविंद द्वारकावासी तो मुझे द्वारका जाना पड़ा, फिर लौट के आना। अगर तू कह देती हे कणकणवासी कृष्ण, मैं वहीं तेरी लज्जा बचा देता। ऐसी कौन सी जगह है जहां परमात्मा हमारी आवाज नहीं सुनता? जब दूत बनके श्री कृष्ण जा रहे थे कौरव सभा में, तो द्रौपदी से पूछा था, बोल क्या करना है? युधिष्ठिर से पूछा क्या करना है? युधिष्ठिर कहते हैं, महाराज आप दूत बन के मत जाओ, मुझे राज्य नहीं चाहिए। ये भक्त बोले, नहीं है लोक से मतलब नहीं, परलोक चाहिए हमें तो कृष्ण प्यारे तेरा मुख लोक। तुम्हारे रोम भी टूटे ये दुख में सह नहीं सकता, तुम्हें उन नर पिशाचों में जाने को कह नहीं सकता। भीम से पूछा, बोले देखो कृष्ण जाओ, संधि हो या नहीं हो, पर मैंने प्रतिज्ञा की है 100 कौरवों को मारने की, दुशासन का रक्त पीने की और दुर्योधन की जान तोड़ने की, उसे याद रखा। अर्जुन से पूछा तुम क्या चाहते हो? वो तो समर्पित भक्त था। बोले सौंपी है बाग डोर अब तेरे ही हाथ प्यारे, ले जा जिधर की चाहे तेरे ही है सहारा। कांटों में सुला दे या महलों में रख दे प्यारे, नंगा बना दे बिल्कुल या लाज। जोड़ा है रिश्ता प्रेम का तुझ ही से श्याम प्यारे, करना है जो तुझे कर मत पूछ कुछ भी। ये समर्पण भाव है। जिस दिन ये भाव मन में आ जाएगा, उस दिन जो गीता में घोषणा की है योगक्षेम वहाम्यहम्,
तेरे सारे कार्य को मैं पूरा करता। वो स्थिति तब होती है कि जब हम अपना पूर्ण समर्पण परमात्मा के प्रति करते हैं। द्रौपदी से पूछा तेरी क्या इच्छा है? अरे जो जाते हो तो जाओ, इनको भी देख जाना, इनको भी देख जाना। जो जाते हो तो जाओ, इनको भी देख जाना, इनको भी देख जाना। कृष्णा के केश केशव, इनको न भूल जाना, इनको न भूल जाना। कृष्णा के केश केशव, इनको न भूल जाना, इनको न भूल जाना। मेरे केश तो वही है, तब से बधे नहीं है। मेरे केश तो वही है, तब से बंधे नहीं है। मेरे केश तो वही है, तब से बंधे नहीं है। मेरे केश तो वही है, तब से बंधे नहीं है। ये द्रौपदी वही है, ये द्रौपदी वही है। इसको न भूल जाना, जो जाते हो जाओ, इनको भी देख जाना, इनको भी देख जाना। वह हाथ दो शासन के, वह जांग दुर्योधन की। वह हाथ दो शासन के, वह जांग दुर्योधन की। वह हाथ दो शासन के, वह जांग दुर्योधन की। हाथ दो शासन के, वह जांग दुर्योधन की। वह साड़ी मेरे तन की, वह साड़ी मेरे तन की। उसको न भूल जाना, जो जाते हो तो जाओ, उनको भी देख जाना, उनको न भूल जाना। मेरे चीर के रखैया, मेरी लाज के बचैया। मेरे चीर के बचैया, मेरी लाज के बचैया। मेरे चीर के बढ़ैया, मेरी लाज के रखैया। मेरे चीर के बढ़ैया, मेरी लाज के रखैया। तुम भी वही कन्हैया, तुम भी वही कन्हैया। मत प्रेम भूल जाना, जो जाते हो तो जाओ, इनको न भूल जाना, इनको न भूल जाना। कृष्णा के केश
सभा में, गुरुजनों के सामने, पूर्वजों के सामने जिसकी लज्जा उतारी जाए, वो आज जीवित है तो केवल तुम्हारे कारण कि तुम्हारे इस मुख चंद्र को देख करके संसार के सारे दुख समाप्त हो जाए। परंतु दुर्योधन की सभा में जा रहे हो तो मेरे इन केशों को देख करके जाओ कि मैंने तब से इनको नहीं गुथा है जब से दुशासन ने मेरा चीर हरण किया। आप ही थे जिन्होंने मेरी लज्जा बचाई। भगवान कहते हैं याद है जब छोड़कर साड़ी को तूने हाथ उठा मेरा नाम लिया, दुख हरो द्वारका वासी हरे गोविंद नाम से पुकारा। वह दर्द भरी थी आह तेरी, तूने मेरा कलेजा तार किया, अवतार किया मुझे तार किया, पर मैंने दुष्टों को हाय मारा। मैंने उसी समय उनका वध नहीं किया, ये मेरे से भूल हुई, पर अब उसे सुधारने जा रहा। वह रंज मेरे दिल से न गया, वह तड़प तेरी मैं भुला न सका, वह सारी भी तेरी बढ़ाई तो क्या, वह हाथ न चक्र से काट सका। मैं चाहता तो दुशासन का हाथ रखा, पर समय नहीं था। आज तेरी उस साड़ी का लज्जा का बदला लेने जा रहा। भगवान जाते हैं, दुर्योधन से कहते हैं कि देखो बड़ा वो है जो थोड़ा देकर के अधिक की रक्षा करे। 5 गांव दे दो पांडवों को, पूरे राज्य के तुम राजा बने रहो, ये भाई भाई के खून की नदी बहने से बच जाए। और धर्मशास्त्र भी यही कहता है कि यदि थोड़ा दे करके ज्यादा की रक्षा होती हो तो थोड़ा दे देना चाहिए। दुर्योधन कहता है सुई अग्रे न केशव, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि मांगोगे तो वो भी नहीं मिलेगी। भगवान कहते हैं कि जब बुद्धि नष्ट होती है तो व्यक्ति धर्म से दूर हो जाता है। जिसकी मृत्यु निकट आनी होती है वो पहले धर्म से अलग हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। धर्म की जड़ को आज तक कोई नहीं पता कर सका कि ये कहां है। बड़े बड़े दुष्ट पैदा हुए जिन्होंने धर्म मिटाना चाहा, पर धर्म कभी मिटा कम हो जाता है पर फिर प्रकट हो जाता है। जिसके दादा धर्मात्मा है, लड़का पोते पापी हो जाते हैं, पर आगे की पीढ़ी में कोई ना कोई धर्मात्मा हो जाता है। इसलिए धर्म कभी नष्ट नहीं होता है। दुर्योधन को समझाया, नहीं माना। धृतराष्ट्र से कहा आप बड़े हो, बोले अब क्या करूं, मेरी दुर्योधन पर चलती नहीं है महाराज। और यही सबसे बड़े पतन का कारण होता है कि जिस घर में घर के बुजुर्ग की अपने बच्चों पर चलना बंद हो जाती है तो समझ लो उस घर के पतन का समय निकट। भीष्म पितामह जैसे इच्छा मृत्यु वाले वीर की नहीं चल रही, कुल गुरु द्रोणाचार्य की नहीं चल रही, पिता धृतराष्ट्र की नहीं चल रही है किसकी? बोले मामा शकुनी की, दुर्योधन की मित्र मंडली कर्ण आदि की। तो वहां तो पतन ही होगा। एक और है यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममः। और एक और पापी और पापियों का समूह। भगवान ने समझाया, दुर्योधन नहीं माना। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को स्वागत करने के लिए बहुत बड़ा आयोजन किया था, परंतु भगवान कहते हैं पापी का अन्न खाने से भी पाप लगता है। दुर्योधन की मेवा पकवानों को छोड़कर चले गए। भूख तो लग रही थी क्योंकि बचपन से आदत थी, पहले ही मैया यशोदा से मांगते थे मैया ला माखन मिश्री उठते ही। और आज तो सारा दिन बीत गया कौरव सभा में और दुर्योधन ने कहा चलो कृष्ण हमने 56 भोग तैयार किए हैं। बोले नहीं, तेरे यहां का अन्न नहीं खाना,
सीधे गए विदुरानी के घर। देखो एक मर्यादा है, भगवान जब मिले उस समय यदि तुमने ये कहा कि हम ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, रुक जाओ, तो भगवान चले जाए।